सोचो ज़रा, अगर ज़िंदगी में कोई आपके लिए ताली ना बजाए या कोई शोर ना हो या कोई आपको सक्सेसफुल ना कहे, लेकिन फिर भी आप रोज़ थोड़ा-सा आगे बढ़ रहे हो, तो क्या वो नाकामी है या वही असली सक्सेस है? आज मैं सक्सेस की कोई डेफ़िनेशन नहीं सुनाने वाला हूँ। आज मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो शायद हम सब की कहानी है। जब हम छोटे थे ना, तब कामयाबी बहुत सिंपल थी। होमवर्क पूरा हो गया या पापा ने शाबाशी दे दी या टीचर ने स्कूल में नाम ले लिया, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कामयाबी से कम नहीं होती थी। तब हम ये नहीं सोचते थे कि हम दूसरों से आगे हैं या दूसरों से पीछे हैं। तब हम बस ये देखते थे कि हमने आज कुछ कर लिया, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि हम गिरने से डरते नहीं थे। अगर गिरते भी थे या हमारा घुटना छिल भी जाता था, तो हम रोते थे लेकिन फिर खड़े हो जाते थे। और फिर हम बड़े होने लगे और हमारे लिए सक्सेस का मतलब ही बदलने लगा। अब हमारे लिए सक्सेस का मतलब हो जाता है कि हमें अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छा रैंक लाना है, या दूसरों से हमारा जो कंपैरिज़न होता है वो भी हमारे लिए एक कामयाबी हो गई। अब हम ये देखने लगे कि सामने वाला कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ रह गए, और यहीं से एक खामोश रेस शुरू हो जाती है, जिसमें कोई जीतता नहीं है, सब थक जाते हैं। और जवानी आते ही हमें काम चाहिए, पैसे चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, सब कुछ चाहिए और जल्दी चाहिए। और इस कंडीशन में अगर हमारा एक दिन भी खराब चला जाता है ना, तो हमें लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए। क्योंकि अब हम ये नहीं देखते कि आज हम अपने कल से थोड़े बेहतर हैं या नहीं। अब हम ये देखते हैं कि दुनिया वाले हमसे कितने आगे चल रहे हैं। और यहीं से असली थकान शुरू होती है। वो शरीर की थकान नहीं होती है, लेकिन वो मन की थकान होती है। हम रोज़ उठते हैं, रोज़ काम करते हैं, रोज़ इस दुनिया से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम खुद को अंदर से हारा हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि हमें सिखाया गया है कि कामयाबी मतलब बड़ा बनना। हमें ये नहीं सिखाया गया है कि अगर आप रोज़ थोड़ा बेहतर कर रहे हो, तो वो भी एक सक्सेस ही होती है। अब मैं आप लोगों को एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ। मैंने एक बार एक बहुत ही सिंपल आदमी को देखा। ना ही उसका कोई बड़ा नाम था, ना ही वो कोई बड़ी शो ऑफ करता था, और ना ही उसके कोई बड़े-बड़े पोस्टर लगते थे। वो रोज़ सुबह एक ही समय पर अपनी दुकान खोलता था। ऐसा नहीं था कि जल्दी में काम करता था, आराम से काम करता था, पर ईमानदारी से काम करता था। फिर मैंने एक दिन उससे पूछा भी कि अंकल, क्या आप थकते नहीं हैं कभी? तो वो हँस दिए और मुझे बोला कि थकता तो हूँ, पर मैं हार नहीं मानता। और उस दिन मुझे समझ आया कि कामयाबी सिर्फ़ तेज़ दौड़ने वालों के पास नहीं होती। कामयाबी उन लोगों के पास भी होती है जो रोज़ रुकते नहीं हैं, जो रोज़ अपना थोड़ा काम करते रहते हैं। क्योंकि सक्सेस ये नहीं है कि आप आज कहाँ पहुँचे। सक्सेस ये है कि आप जो आज हैं वो अपने कल से कैसे हैं। अगर आज आप थोड़ा कम गुस्सा करते हो, थोड़ा ज़्यादा समझते हो और थोड़ा ज़्यादा सच बोलते हो, तो आप सक्सेसफुल हो। और अगर आज आपने खुद को टूटने से बचा लिया है, तो भी आप सक्सेसफुल हो। अगर आप 10 साल के बच्चे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आपके अंदर डर है लेकिन फिर भी आप अपनी क्लास में आगे उठ के बोल रहे हो, तो आप ऑलरेडी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो। और अगर आप 20 से 40 साल की उम्र में हो और आप अपनी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़ हो लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हो, तो आप भी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो। और अगर आप 40 से 60 की उम्र के बीच में हो और ज़िम्मेदारियों को ज़िंदा रखे हुए हो, तो आप भी ऑलरेडी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो। और अगर आप 60 से 70 साल के बुज़ुर्ग हो और आप अपनी नई पीढ़ी से कुछ सीखना चाहते हो, तो आप भी कामयाब हो, आप भी एक कामयाबी देख रहे हो आज भी अपने अंदर। और हम सबको कोशिश करनी चाहिए ये जो सक्सेस की तस्वीर बनाई हुई है, इसको बदलने की। हमें बड़ी जीतों से ज़्यादा छोटी कोशिशों को इज़्ज़त देनी होगी, क्योंकि ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती, ज़िंदगी रोज़ थोड़ा-थोड़ा बदलती है। अगर आज आप ये सोच के सो रहे हो ना कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो एक बात हमेशा याद रखना, परफेक्ट होना गोल नहीं होता। रोज़ थोड़ा बेहतर बनना ही एक असली सक्सेस होती है।
अगर ये बात आपके दिल तक पहुँची हो तो समझ लेना कि आप औरों से बहुत आगे हैं। और जाते-जाते एक छोटी-सी बात, अगर आज की ये कहानी आपको थोड़ी-सी भी अपनी लगी हो, अगर आपने खुद को कहीं न कहीं इन बातों में पाया हो, तो शायद ये आखिरी वीडियो नहीं होना चाहिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फ़ॉलो कर लें, क्योंकि हम आगे भी रोज़ ऐसी ही सच्ची बातें करेंगे, जो कि परफ़ेक्ट नहीं होंगी लेकिन रियल होंगी। और अगर यूट्यूब पर हो तो हमें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे और भी ऐसी वीडियोज़ लाएँगे जो आपको रुक कर सोचने पर मजबूर कर देंगी। और अगर ये वीडियो दिल तक पहुँचा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ये बताने के लिए कि ये बातें ज़रूरी हैं। क्योंकि यहाँ हम वायरल होने वाली बातें नहीं करते, यहाँ हम थोड़ा-थोड़ा बेहतर बनने वाली बातें करते हैं। और अगली कहानी भी बहुत जल्द आएगी, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।